अमावस की रात थी। गांव के बाहर पड़ा सुनसान रेलवे स्टेशन खामोशी में डूबा खड़ा था। समय करीब रात के 10 बजे के पार जा चुका था। ठंडी हवा खाली प्लेटफॉर्म पर सरसराती हुई गुजर रही थी। दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे जगह खुद सांस रोके खड़ी हो। स्टेशन के बाहर सिर्फ एक बैलगाड़ी वाला खड़ा था जिसका नाम था मंगत। मंगत एक सीधा साधा बैलगाड़ी वाला था जो कुछ देर पहले ही यात्रियों को छोड़कर वापस स्टेशन पर लौटा था। गरीब होने के कारण वह देर रात तक यात्रियों को लाने ले जाने का काम किया करता था, लेकिन अब है घर जाने की तैयारी कर रहा था। आज तो बड़ी सुनसान रात है, एक भी सवारी नहीं दिख रही है। लगता है 11 बजने वाले हैं। अब ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। अमावस की रात में बेकार यहाँ खड़े रहना सही नहीं है। चल मंगत, घर की तरफ निकल ले, बस रास्ता आराम से कट जाए। ऐसी रातों में मन अपने आप घबरा जाता है। घर तो जा ही रहा हूं, लेकिन अगर एक सवारी और मिल जाए तो आज की कमाई थोड़ी बढ़ जाएगी। आखिरी ट्रेन आने वाली है, शायद उसमें से कोई उतर जाए। चलो थोड़ा रुक जाता हूं, क्या पता किस्मत साथ दे दे। मंगत घर लौटते ही वाला था, लेकिन उसके मन में एक ख्याल अटक गया। क्यों ना आज एक सवारी और मिल जाए तो कमाई कुछ बेहतर हो जाएगी। उसे याद आया कि आखिरी ट्रेन आने वाली है। अगर उसमें से कोई यात्री मिल गया तो दिन की थकान भी सफल हो जाएगी। तभी दूर कहीं पटरिया की हल्की सी ट्रेन की सीटी की आवाज उसके कानों तक पहुंची। मंगत ने तुरंत सिर उठाकर उधर देखा। शायद ट्रेन अब आने ही वाली थी। ये रही ट्रेन की सीटी, लगता है आ ही गई। देखते हैं, शायद कोई यात्री मिल ही जाए। फाइनली यार, हम रामपुर पहुंच ही गए। कितना सुन रखा था इस जगह के बारे में। हाँ भाई, लेकिन स्टेशन तो काफी सुनसान लग रहा है। उम्मीद है कोई सवारी मिल जाए। मिलेगी यार, थोड़ा आगे चलते हैं। इतनी दूर आए हैं तो अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उस समय स्टेशन के पास सिर्फ एक ही बैलगाड़ी वाला खड़ा था। उसी के पास 2 युवक खड़े थे, सुमित और विनीत। आइए भैया, बैलगाड़ी में बैठोगे क्या? कहाँ तक जाओगे? भैया, इधर आसपास कोई ठहरने की जगह मिलेगी क्या? हम पहली बार आए हैं यहाँ पर। मिल जाएगी भैया, आप बताइए तो सही, आपको क्या कहाँ रुकना है बेटा? रात काफी हो चुकी है, अब देर करना ठीक नहीं है। यहाँ पर थोड़ा रास्ता अजीब सा है। भैया सच बताऊं तो हम यहाँ थोड़ा एडवेंचर के लिए आए हैं। शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ अलग महसूस करना है। हाँ, शांत गांव देखना है, हरियाली में घूमना फिरना है और थोड़ा रोमांस भी चाहिए। जगह तो आपने बहुत सही चुनी है। हमारा गांव बहुत शांत है, लेकिन आज अमावस की रात है। ऐसी रातों में यहाँ लोग ज्यादातर बाहर नहीं निकलते। अरे भैया जी, हम डरने वालों में से नहीं है। रोमांस अपनी जगह है भैया, लेकिन सावधानी भी बहुत जरूरी होती है। पहले मेरे साथ चलिए, आराम कर लीजिए, सुबह ताजा दिमाग से घूमना। हाँ, पहले रुकने का इंतजाम कर लेते हैं, फिर सुबह देखेंगे। ठीक है भैया, आपकी बात में दम है। बस यही समझदारी है। आइए बैठिए, मैं अपने घर की तरफ तुम्हें ले चलता हूँ। दोनों की आंखों में अलग ही उत्साह चमक रहा था, मानो ये देर रात का सफर उनके लिए किसी रोमांस से कम न होगा। उन दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन मंगत का मन उतना बेफिक्र नहीं था। वो बैलों की तरफ बढ़ा और दोनों को बैलगाड़ी में बिठाकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी उठ रही थी। उसे याद आया कि आज अमावस की रात है और ऐसी रातों को लेकर उसने बचपन से कहीं अजीब किस्से सुने थे। उसने एक पल आसमान की तरफ देखा। चारों ओर गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। मन ही मन उसने सोचा कि आज ज्यादा देर बाहर रुकना ठीक नहीं। फिर भी सवारियों को बैठाकर उसने बैलगाड़ी गांव की ओर बढ़ा दी। इस रात के सन्नाटे में बैलों के पैरों की और बैलगाड़ी के पहियों की चरमराने की आवाज चर 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 एकदम साफ सुनाई दे रही थी। रास्ता एकदम खाली था। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर अजीब आकर बना रही थी, पर मंगत को महसूस हो रहा था कि सफर शायद आसान नहीं है। मंगत भैया, यहाँ आसपास कोई होटल मिल जाएगा क्या? रात भी होने वाली है। नहीं भैया, इस समय तो यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरे घर चलिए,
घर बड़ा तो नहीं है, मगर आज की रात आराम से गुजर जाएगी। सच भैया, फिर तो आज मजा आ जाएगा। गांव का असली माहौल भी देख लेंगे। हाँ, आज आप लोग मेरे मेहमान हैं। लेकिन आज एक बात ध्यान रखिए, आज अमावस की रात है। ऐसी रातों में यहाँ लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलते। क्यों भैया, ऐसा क्या खास बात है आज की रात में? गांव में मान्यता है कि अमावस की रात बुरी और तमाम ताकतवर शक्तियां बाहर निकलती हैं, इसलिए सावधानी जरूरी होती है। रोमांस अपनी जगह है भैया, लेकिन समझदारी भी जरूरी है। अरे भैया, तब तो और भी मजा आएगा। थोड़ा रोमांस तो चाहिए। पहले घर चलिए, रात बाहर बिताने लायक नहीं है। ठीक है भैया, जैसा आप सही समझे। धन्यवाद मंगत भैया, आपने बड़ी मदद कर दी। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, बस अब जल्दी घर पहुंच जाए। अमावस की रात में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा जाता है। रात के 12 बजने वाले थे, तभी विनीत और सुमित दोनों मंगत के घर पहुंच चुके थे। घर के बाहर बैठकर तीनों ने साथ मिलकर चाय पी और देर तक आपस में बातें करते रहे। माहौल एकदम सामान्य था, लेकिन मंगत के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद उसने दोनों को समझाते हुए रात की गंभीरता का एहसास कराया। उसकी आवाज में चिंता साथ महसूस हो रही थी, जैसे वह अनहोनी की आशंका को पहले से भांप रहा हो। विनीत, सुमित, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज अमावस की रात है। ऐसी रातों में यहाँ का माहौल बदल जाता है। गांव के लोग मानते हैं कि इस समय बुरी ताकतें हैं, ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, इसलिए बेवजह बाहर घूमना ठीक नहीं। अरे मंगत भैया, आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं, बिना वजह ही डरा रहे हैं। भैया, हम डरने वालों में से नहीं हैं। भैया, रास्ते में आपने जिस हवेली का जिक्र किया था, क्या सच में वह इतनी डरावनी है? गांव से थोड़ा दूर एक पुरानी हवेली है जो अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। लोग कहते हैं कि वहां कुछ अच्छा नहीं है। रात होते ही वहां से कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। उस हवेली के पास शाम को कोई भी गांव वाला नहीं जाता। सच में क्या लोग इतने डरते हैं उस जगह से? एक बार गांव का एक आदमी जिद में आकर उस हवेली के अंदर चला गया था। अगले दिन वह हवेली के पास वाले शमशान के पास बेहोशी की हालत में मिला। तब से लोग और भी डरने लगे। वहां हमेशा ऐसा लगता है जैसे खौफ का साया मंडरा रहा हो। जो आप बता रहे हैं वह सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है। अगर सच में वहां ऐसा कुछ हुआ था तो बात सोचने वाली है। खैर, बातें करते करते देर हो रही है। आप लोग चाय खत्म कीजिए, मैं अंदर जाकर खाने का इंतजाम करता हूँ। यार विनीत, तुम्हें नहीं लगा कि मंगत भैया के घर में और कोई है ही नहीं? कितना शांत है सब कुछ। हाँ, थोड़ा अजीब तो है, लेकिन गांव के घर ऐसे ही होते हैं शायद। और जो उन्होंने हवेली की कहानी बताई, सच कहूं तो सुनकर तो मुझे और भी इंटरेस्ट आ गया। सोचो, अगर सच में कुछ रहस्य हुआ तो। पागल है क्या? उन्होंने जो बताया वो सुनकर तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा है। डर किस बात का? हम दोनों साथ हैं ना। वैसे भी इतनी दूर सिर्फ मजे लेने आए हैं, अब पीछे हटना कैसा? लेकिन अगर सच में वहां कुछ गड़बड़ हुई तो? कुछ नहीं होगा। और हाँ, अगर मंगत भैया मना करेंगे तो हम उन्हें मना लेंगे। आखिर देखने में क्या हर्ज है। हाँ, बात तो तेरी सही है। इतनी दूर आए हैं तो खाली हाथ थोड़ी लौटेंगे। बस तय रहा, मौका मिलते ही हवेली तक चलेंगे, पता तो चले वहां सच्चाई क्या है। कुछ देर बाद मंगत ने खाना तैयार कर लिया और दोनों को खाने के लिए आवाज दी। विनीत और सुमित हाथ मुंह धोकर आंगन में आ बैठे। तीनों ने साथ बैठकर सादा भोजन शुरू किया। दिन भर की भाग दौड़ के बाद घर का खाना सबको अच्छा लग रहा था। खाते खाते वे हल्की फुल्की बातें करते रहे। तभी सुमित ने निवाला तोड़ते हुए मंगत से एक सवाल पूछ लिया। विनीत भी उसकी ओर देखने लगा, जैसे वह भी इस बात का जवाब सुनना चाहता हो। मंगत भैया, खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। आपने इतनी मेहनत की, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अरे भैया, इसमें शुक्रिया कैसा? घर का ही तो खाना है। भैया, एक बात पूछूं, घर में और कोई नजर नहीं आ रहा, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ मंगत भैया, आपने हमें इस अनजान जगह पर सहारा दिया, यह हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन सच बताइए, आपके परिवार में और कौन कौन है? अब यहाँ मेरा कोई नहीं है। पहले मेरे माता पिता थे, लेकिन वक्त के साथ सब चले गए। पिताजी खेती किया करते थे, उसी से घर चलता था। उनके बाद खेत तो है, पर मेरा मन उसमें नहीं लगा, इसलिए बैलगाड़ी चलाना शुरू कर दिया।
उसी से गुजारा हो जाता है। भैया ये सुनकर सच में बुरा लगा। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ संभालना आसान नहीं होता। जिंदगी है भैया, धीरे धीरे सब सहना सीख जाता है इंसान। अब तो यही रोजमर्रा बन गई। आपने जिस हिम्मत से यह सब संभाला है वह तो हिम्मत काबिल तारीफ है। बस भगवान की मर्जी समझकर चल रहा हूँ। और क्या, वैसे खाना ठीक बना था क्या? गांव का साधारण खाना है, कोई कमी तो नहीं रह गई? अरे नहीं भैया, मजा आ गया। सच कहूं तो इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। आज समझ आया कि असली स्वाद तो गांव के खाने में होता है। सही कह रहे हो सुमित, घर जैसा खाना मिल गया, सफर की सारी थकान उतर गई। भैया कल का क्या इरादा है? कहीं घूमने का कोई खास जगह है यहाँ? मैंने बताया था ना, गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है, उसके पास ही शमशान भी है, लेकिन उस तरफ जाना ठीक नहीं समझता मैं। बस भैया वही तो देखना है हमें, हम तो एडवेंचर के लिए ही आए हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, वह जगह सही नहीं है। मैंने खुद वहां कुछ अजीब चीजें महसूस की हैं। लोग यूं ही उससे दूर नहीं रहते, वो जगह ठीक नहीं मानी जाती। अरे भैया इतना भी क्या डरना, कभी कभी लोग बातें बड़ा चढ़ाकर भी तो कह देते हैं। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? हर जगह देखने लायक नहीं होती। हाँ मंगत भैया, हम बस एक बार देखना चाहते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम संभल कर रहेंगे। ठीक है, तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त होगी मंगत भैया? हवेली तक जाना ठीक है, लेकिन उसके बाद जो शमशान है ना, उसकी तरफ कदम भी मत बढ़ाना। वहां से अगर कोई आवाज आए रोने की या कोई पुकारने की, या कोई ऐसा लगे कि मदद मांग रहा है, तब भी उधर मत जाना। यहां तक कि अगर कोई जोर से चीखे तो भी पलटकर मत देखना। मैं साफ कह रहा हूं, किसी भी हालत में शमशान की तरफ नहीं जाना। मेरे पास जो 2 लड़के बाहर से एडवेंचर के लिए आए थे, वो उस श्रापित हवेली में चले गए। अब वहां उस हवेली की डायन ने उन्हें मारा है, या वो अभी भी जिंदा है, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। लेकिन मैं वादा करता हूं, सुबह होते ही मैं वहां जाऊंगा, और या तो मैं मर जाऊंगा या फिर उन्हें बचाकर जरूर वापस लाऊंगा। तो दोस्तों कमेंट करो, मैं उन्हें बचा पाऊंगा या नहीं। और तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लो, ताकि अगला पार्ट आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।